अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हमारा टॉपिक का नेम है कार्नो मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन कंप्लीमेंटेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक दिखाएं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा लेक्चर लेसन नंबर 10, क्योंकि इसमें कार्नो मैप एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी से समझ नहीं आएगा तो आगे आकर जो लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर 11 12 13 14 जो आएंगे ना, आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी करने में। ठीक हो गया। और मिड टर्म में काफ़ी ज़्यादा इसमें से ही आता होता है वैसे ना, अंदाज़न जितना देखा जाए ना, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर इसमें है। ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके रूल्स हैं, इसके उसके बाद उसके आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसके उसके कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इसके। ठीक हो गया। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है इसके बेसिकली। ठीक हो गया। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा जाए ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए। ठीक है। ताकि आपको इसका फ़ायदा हो जाए, और वीडियो को जो है ना शेयर किया करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी। अभी कार्नो मैप होता क्या है, ऐसे यूज़ से करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं ये जितना भी पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, हम सारा बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन सिंप्लीफिकेशन से हम जो कर रहे थे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर कार्नो मैप में क्या है, कार्नो मैप यूज़ क्या करते हैं, या फिर इसका बेसिक मकसद क्या है। कार्नो मैप जो है ना, हमारे पास आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ना, बूलियन एक्सप्रेशन को एक आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है ना। अब ये कह सकते हो जो बुलियन एक्सप्रेशन की जो एंड में वैल्यूज आती है ना, उनको एक एज अ स्टोर करना, उनकी वैल्यूज को एक करना स्टोर करना, उनको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टोर कर देना। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, कार्नो मैप कहते होते हैं। इसके जो यूसेज क्या होते हैं, यूसेज आपको बता दिया मैंने कि यूज़ क्यों किया जाता है ये हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको मेरे खास से लेक्चर नंबर 9 में बताया था। मैंने वहाँ पर 3 टाइप्स के एरेज होती हैं। एंड गेट की एरे होती है, नोट गेट की एरे होती है, और गेट की एरे होती है। वे 3 अरेज है हमारे पास। अब ये 3 अरेज मैं आपको बताया था, अरेज क्या होती हैं, जो एक ऐसे वेरिएबल जिसमें हम काफ़ी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, अरेज का आपको बताया तो मुझे मालूम है ना, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा अरेज क्या होती है। यहाँ मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है इंट ए। ये सी प्लस प्लस के बारे बारे में बता रहा हूँ, इंट है वहाँ पे ऐसा करके बना हुआ है अरेज वगैरह। ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पे मिसाल के तौर पर वन वैल्यू 5 7 8 ऐसा करके। ठीक है नहीं, इंटीजर अगर डाटा टाइप है ना, अगर इससे हम सब सारे की वाली कौन सा आएंगे, इंटीजर आएंगे। अगर आप बूलियन डाटा टाइप हो गए तो बूलियन ट्रू फॉल्स वाली आएंगी वापस। ठीक हो गया। इसे हम एरेज कहते होते हैं। वहाँ पर अभी आपको बताया 3 एरेज होते हैं, कौन कौन सी, एंड गेट और गेट नोट गेट वाली एरेज होती है वहाँ पर। ठीक है ना। अब उनको हैंडल करना, काफ़ी जो कम्प्लेक्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आती है उनको हैंडल करना, उनकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालने का तरीका होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, कार्नो मैप के जरिए निकाल सकते हैं उसका। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब एक और चीज़, कार्नो मैप जो है ना, ज़्यादातर बेस करता है ग्रे कोड में। ग्रे कोड मेरे ख्याल से मैं लेक्चर नंबर, ग्रे कोड का मेरा लेक्चर नंबर कौन सा था, लेट मी चेक प्लीज। सर्चिंग ग्रे कोड, ये मेरे ख्याल से लेक्चर जो था ना, ये 5 6 ही होगा ये लेक्चर, जिसमें मैंने ग्रे कोड समझाया था पूरा का पूरा। हाँ जी। ये कौन सा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर है हमारे पास, मेरे ख्याल लेक्चर नंबर 5 6 ही है ये वाला जो ना, 4 है। लेक्चर नंबर 4 है ये। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 4 है, मैंने आपको पढ़ाया है कार्ड ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड वहाँ से देख लीजिएगा यूट्यूब में। आप मैं सर्च करेंगे ना, CS 302 लेक्चर नंबर 4, और सारा लिख देंगे चैनल का नेम ये वाला। ठीक है ना। आपको मेरे लेक्चर मिल जाएगा ये वाला। अगर आपको ग्रे कोड नहीं आता, आपको नहीं समझ आएगा कि ग्रे कोड क्या होता है, वहाँ मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड जो उसकी क्या होता है, ग्रे कोड का मेथड क्या होता है। ये वाली वीडियो देखने से पहले ना आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा ग्रे कोड होता है क्या। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। और यहाँ पर देखें, वहाँ पर जो कॉर्नर मैप होता है ना, 2 वेरिएबल वाला भी होता है, 3 वेरिएबल वाला भी होता है, 4 वेरिएबल वाला भी होता है, 5 वेरिएबल भी होता है, और 6 7 8 9 वाले भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटिंग मॉडिफिकेशन होती है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से जो है ना हम उसको ग्रेस करते हैं कि इतना यूज़ करें। उसके लिए एक अलग न्यू मेथड होता है, वो बाद में उसके बाद में उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे हम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस में ये है 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाला हमने वो 9th क्लास में पढ़ लिया। अगर 9th क्लास में जो होती ना, पुरानी बुक थी,
9th क्लास के, उसमें हमें कॉर्नो मैप था 2 वेरिएबल वाला, ठीक है। अगर आपको 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल समझ आ जाएगा तो आप 2 वेरिएबल वाला ईजी समझ सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे, ठीक है ना, चाहते हैं यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल का मतलब क्या है, हमारे पास 8 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी रेज दिस। अब इसका फॉर्मूला होता है 2n, वहाँ पर 3 वेरिएबल आता है 2 3, इसका जो आंसर आएगा वापस का बन जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कार्नो मैप होगा ना, कार्नो मैप में वहाँ पर कितने सेल बनेंगे, 8 बनेंगे। वहाँ पर 2 तरीके होते हैं बनाने के, या तो आप इसको इस तरह करके बना लो या फिर आप इसको इस तरह करके बना लो, ठीक है ना। इसका भी आसान 3 तरीका है बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बहुत तेज़ ज़बरदस्त हैक है मेरे पास। जैसे मैंने आपको बाइनरी नंबर का हैक बताया था ना मैंने, वैसे इसका भी हैक है एक बनाने का, आपको 2 मिनट में याद हो जाना ये वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो है, वहाँ पर ये ए बी और सी लिखा है, वहाँ पर 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है, 0 0 ए बी की वैल्यू, या ए बी की वैल्यू, ए बी वैल्यू, ए बी की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। इस सी की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 या 1, ठीक हो गया। सेम एट ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, या फिर यहाँ पे बी सी की वैल्यू लिखो पूरी की पूरी, ये बी और सी की वैल्यू चाहिए वहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, इसका बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, जो मेरे ख्याल से मैंने ना आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे ये टेबल होता है पूरा का पूरा। ये बस ये 16 बिट का टेबल है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला टेबल बना हुआ है, इसमें आते थे कॉनिकल फॉर्म वाला टेबल बनाया था ये वाला, ठीक है ना। यहाँ 3 वेरिएबल का बना हुआ है ये, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें ना 0 0 0 0 होता है, ठीक हो गया। ये वापस क्या है 3 वेरिएबल का जो बना हुआ है, 3 वेरिएबल्स का बना हुआ है। यहाँ पर मिन टाइम में या मैक्स टाइम में लेक्चर में नाम में आपको साथ से समझा चुका मैं चीज़ों का, ठीक है। नहीं होता है क्या बनते हैं, किस तरह बनते हैं, यहाँ पर टर्म्स कैसे हैं, ये वहाँ पर मिन टाइम मैक्स टाइम में क्या फ़र्क होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था ग्रे कोड का। ग्रे कोड में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन जो चेंज हो रही है ना, उससे हम यूज़ करते होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 0 1, यहाँ पे देख रहे हैं 0 कांस्टेंट है, सिर्फ जेड की वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। 0 कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पर जेड की वैल्यू चेंज हुई है। इसका मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जरा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ पर 0 0 आ गया, उसके बाद 0 1 आ गया, 0 0 0 1, यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 और फिर 0 1 आ गया, ये वाला दोनों वैसे आ गए, ठीक है। लेकिन दोनों में आप कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, कौन सी, ये वाली एक्स वाई की कॉन्स्टेंट वैल्यू, बस कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, एक चेंज हो रही है। आपने ये याद रखना है, जो सी 1 बिट वाली वैल्यू चेंज हो रही है उसमें बहुत सामने वो लिखना है, ठीक हो गया। शुरू में वापस क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 आ गया, उसके बाद 0 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 1 0, यहाँ पे देख रहे हैं जेड की वैल्यू 1 से 0 पे हो गई, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 पर कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 डिजिट चेंज हो रहे हैं। एक तो 0 से 1 पे कन्वर्ट हो रहा है वाई, और जेड को पर कन्वर्ट हो रहा है 1 से 0। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे इसको 1 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये 1 था, यहाँ पर जेड का 1 था, यहाँ पर 1 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर 1 था जेड का, वो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक हो गया। सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हुई यहाँ पर, वाई की, 0 से 1 पर कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हम इसको, या 1 1 भी आ गया वापस, ठीक हो गया। अब आगे देखते ज़रा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 वेरिएबल के चेंज हो गए, 0 0 और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। इसको बस हम मोस्टली नेगलेक्ट करते होते हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर यूज़ करते होते हैं, दो वैल्यू को, वाई और जेड को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते ज़रा, यहाँ पर 1 1 था पहले, अब 1 0 पर कन्वर्ट हो गया, 1 0 पर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 बिट चेंज हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना। कौन सा वाला यूज़ करना है, जो सिर्फ 1 बिट चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा रहा 1 1 कॉन्स्टेंट है, वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, जेड 1 से 0 पे आ गया, जेड 1 से 0 पे आ गया। इसका मतलब क्या, हम 1 0 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर ये 1 0 आ गया। आगे फिर वो 1 1 आ जाएगा, वैल्यू रिपीट नहीं करनी हमने, खाली यहाँ 1 0 तक आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि अब जो टेबल बनेगा 8 रोज का क्या बनेगा वापस, इस तरह करके बनाया था मैं। हमारे पास मैं कहा तो भी ए की वैल्यू नीचे आएगी, जो ए की वैल्यू होगी हमारे पास, ऐसा करके ये वापस करके बनाता मैं। यहाँ पे देख लेना, ये ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी 0 1, ये ए की वैल्यू आ गई वापस, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा इसे, यहाँ पर आ जाएगी बी और सी की वैल्यू, सॉरी, बी और सी की वैल्यू इधर आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे नंबर 1 वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पास, 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 0 0, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वापस क्या आ जाएगी 0 1, जो फर्स्ट 2 डिजिट था वापस ये वाली
0 1 आ गया। अब ये थर्ड वाली नहीं आएगी, या फिर ये वाली वैल्यू होगी, फिर वापस 1 1 आ जाएगी। ठीक है ना, 1 1 आ गया, उसका फिर वापस क्या आ जाएगा, ये लास्ट सेकंड लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 0 वाली आ जाएगी, 1 0 वाली वैल्यू आ गई वापस। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके लिए एक कारनामा बन गया इस तरह करके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए जो अंदर की डिटेल देखें ना, 0 1 3 2 4 5 7 6, ये बेसिकली होते हैं हमारे पोजीशंस। ये हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशंस हैं, इसके लिखने की पोजीशन होती है हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ये मिन टर्म्स दिखाया था ना, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। अब यहाँ पे देखें जरा, 3 0, ए जहाँ पे एक की वाले 0 बी और सी की वाले 0, यानी कि 3 0 है। यहाँ पे 3 0 हो गए ना। अब 3 0 कहाँ पर है, M0 पे नहीं है, M0 पर है ना, यहाँ पे 3 0 M0 पर है, मैं यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, 0। अब यहाँ पे देखते हैं 0 1 0 0 0 1 कहाँ पे लिखा भाई है, M1 भी लिखा ना, 0 0 1, डबल एक ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 आ गया, ये कौन सा आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, 3 आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका एक और आसान तरीका याद करने का, अगर आपको उसका समझ नहीं आ रहा ना कि भी वहाँ से देखना पड़ेगा, हमें इससे लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसा सीन ही नहीं है। आपको उसका एक हैक बताता हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 0 1, आप भी यहाँ से 2 3, 0 1 2 3, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 5, ठीक हो गया, और फिर 6 7, बस ये आके बाद बन गए, नंबरिंग बन गई इस तरह करके। आपने काउंटिंग शुरू कर दी किस तरह करके, हमारे पास काउंटिंग जो शुरू होगी ना, हमारे पास इस तरह करके शुरू हो जाएगी, यहाँ से यूँ 0 1 की, और फिर 2 3 की यहाँ से शुरू हो जाएगी, और फिर सेम 4 5 यहाँ शुरू हो जाएगा, और फिर 7 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया, वापस से काउंटिंग बनती होती है आपके लिए। कार्नो में आपके 3 वेरिएबल की यहाँ पास क्या बन गई, एक फॉर्मेशन बन गई हुई है। ठीक हो गया, अब आगे मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, अच्छा जी, आगे यहाँ पर इसका रूल्स बताए हुए हैं, 3 वेरिएबल के वहाँ पर 8 सेल बनेंगे, कौन से फॉर्मूले के तहत, 2 के फॉर्मूले के तहत वहाँ पर 8 सेल बनते होते हैं। ठीक हो गया, 8 सेल के अंदर वहाँ पर 2 रोज या फिर 4 कॉलम हो सकते हैं, या फिर हमारे पास इस तरह करके बन सकता है, इस तरह करके बन सकता है। कितनी रोज बनेगी, 1 2 3 4, 4 रोज और 3 कॉलम वाला बन सकता है, 4 रोज 3 कॉलम वाला, या फिर 2 रोज और 8 कॉलम वाला बन सकता है, ऐसा करके बना सकते हो आप। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब इसके बाद सिंपलीफाइड तरीका हमारे पास क्या है, जो आपको मैंने बता दिया भाई, ये 0 1 यहाँ पर कैसे आया है, 0 0 1, ये हमारे पास फॉर्मेशन कैसे बनी है, किसके तहत बन रही है, ग्रे कोड मेथड के तहत बन रही है। ये आप याद कर लें, ग्रे कोड मेथड के ज़रिए हमने जो है ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये वाली आपको बताया तो कौन सी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है हमने, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ग्रे कोड के तहत हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, आगे आप बस क्या है वो बताया कि 3 वेरिएबल वहाँ पर जो है ए बी सी, जो वहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यूज कौन से आई हैं, वहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा आएगा, तो राइट मोस्ट कौन सा कॉलम आएगा, तो उसकी बात हो रही है। ठीक हो गया, द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंट मिन टर्म एंड मैक्सिमम ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज टू बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द कॉर्नर मैप। अभी बता रहा है जो हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखी है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, इसकी मिन टर्म है, यहाँ बस कौन सी बता रही है वैल्यूज, मिन टर्म की, हमने मिन टर्म की लिखी ना यहाँ पे, देखा रही है ये वाली वैल्यूज लिखनी है हमने यहाँ पे, 0 1 3 3 2 4 5 7 6 वाली। ठीक है ना, ये वो हमने कौन सी लिखी, मिन टर्म की वैल्यू लिखी है, वो चीज़ तो आ रहा है, मैक्सिमम की वैल्यू आती है, मिन टर्म की वैल्यूज आती है। अभी वहाँ पर जो ये लेक्चर में है ना, यहाँ पर मिन टर्म पर काम करेगा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट वाला में। ठीक हो गया, ये वहाँ पर, सॉरी, ये वहाँ पर किस में काम करेगा, ये मिन टर्म में काम कर रहा है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में काम कर रहा है ये। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला काम होगा वो लेक्चर नंबर 11 में काम होगा। ठीक हो गया, अभी हम जिस पे काम करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा बात होगी किसमें, ये हमारे जो पूरे ओवरव्यू आ गया किसका, 3 वेरिएबल का। ठीक हो गया, आगे आप बस क्या 4 वेरिएबल काटना है, 4 वेरिएबल काटना में से पहले जो है ना, आपको मैं इसके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बना करवा दूँ, ताकि आपको लिए ईजी हो जाए काम कैसे करना है इसमें। ठीक हो गया, मैं यहाँ से पीछे से कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम क्या आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ बस आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई। यहाँ पर इससे आगे सम ऑफ प्रोडक्ट का फंक्शन बना हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए बी सी आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखा है इसका जो यहाँ पर समेशन में क्या लिखा, 3 4 5 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक हो गया, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ मैं इस तरह करके, हम यहाँ पे इसके वैल्यूज को चेक करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, मैं इस तरह करके इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिखूंगा, मैं ब्लैक पेन से क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक पेन गेट हुए यहाँ पे,
जहाँ जहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, 3 कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा मैं, 1 वापस क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ऐसा करके, यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं, इधर इधर वापस आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगली कौन सी वैल्यू 4 है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, इधर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा मैं। ठीक हो गया। अगली कौन सी वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। अगली वैल्यू कौन सी है, 7 है, 7 का वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करने होता है, इसकी ग्रुपिंग करनी होती है। अब हमने क्या करना होता है, इसकी ग्रुपिंग करनी होती है, और ग्रुपिंग में भी चेक करना है कि वहाँ पर ग्रे कोड के तहत कौन सी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कौन सी वैल्यू वहाँ पर वेरिएट हो रही है। ठीक हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल के ना आप स्मॉल लॉजिक गेट बना सकते हो उसके लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ब्लू पेन रेड पेन कर लेता हूँ दोबारा से, रेड पेन आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें जरा, वहाँ पर ग्रुपिंग क्या बनेगी, यहाँ पे अगर हम देखा जाए, इसकी हम ये बन जाएगी थी ग्रुपिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा, 0 से C वाला, ये C वाला 0 से 1 पे चला गया। ठीक है ना। 0 0 पे B वाला तो कॉन्स्टेंट है और A भी कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया। वहाँ पे कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ C वाला चेंज हो रहा है। ठीक है। इसकी ग्रुपिंग हो सकती है हमारे पास, और उसके बाद जो हमारे पास इसकी भी ग्रुपिंग हो सकती है, इन दो की ग्रुपिंग हो सकती है। यहाँ पर देखें ज़रा, सिर्फ यहाँ बी की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 1 पे कन्वर्ट हो गया, सी यहाँ पर सेम रहा है और ए की वैल्यू भी सेम रही है। उसके बाद अब यहाँ पर देखा जाए, हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी भी ग्रुपिंग हो सकती है। यहाँ पर 3 ग्रुपिंग हो रही है। ग्रुप 1 में वापस क्या बनेगा, यहाँ पर लगता है तो ग्रुप 1 में वापस क्या बनेगा वैल्यू, यहाँ पर देखते जाए 1 और ये वाला 1। ठीक है ना। ये वाला यानी कि वहाँ पर जो है ये वाला, पहले मैं इसको कट करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एक तो ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है यहाँ पर। ठीक हो गया। और किसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। जीरो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। किसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। जीरो के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते होते हैं जीरो को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हमारे पास सेकंड ग्रुपिंग है, सेकंड ग्रुपिंग में हमारे पास आता है अभी सेकंड ग्रुपिंग आ गया यहाँ पर। सेकंड ग्रुपिंग यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर ये वाली ग्रुपिंग है, ये वाली। यहाँ पर चेक करते हैं, वहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, जो कॉन्स्टेंट ले रही है। एक ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और एक दूसरी वैल्यू कौन सी है, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर देखें ना, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी वहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखें सी की वैल्यू वापस क्या 1 है, वापस क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वहाँ पर थर्ड ग्रुपिंग में चलते हैं हम। थर्ड ग्रुपिंग में वापस क्या बनेगा इसका, थर्ड ग्रुपिंग में वापस क्या बनता है वो भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ग्रुपिंग में वापस क्या है, ये चीज़ वापस क्या करके बन रही है, ये वाली। ठीक हो गया। थर्ड ग्रुपिंग में वापस क्या क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, एक तो ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है यहाँ पर। ठीक है ना। नहीं, ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं हो गई, क्यों, यहाँ पर देखें 1 0 पे कन्वर्ट हो गया। ऊपर की तरफ जाना, इस करके बन रहा है आपस, इस करके बन रहा है ये वाला। ठीक है ना। 1 की वैल्यू 0 पर कन्वर्ट हो गई, 0 की वैल्यू 1 पर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू किसकी आ रही है, बी और सी की। यहाँ पर देखें, यहाँ पे 1 1 है, इधर ही 1 1 है, बी और सी की वैल्यू। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डॉट सी। 1 1 थे इसे हमें बी और डॉट से लिखा, अगर 0 0 होता तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आया था। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, यानी कि जो इसका फंक्शन बनेगा वो वापस का बनेगा सिंपल सा। तो जो फंक्शन बनेगा ना वापस बनेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक हो गया। इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया आपस की। ये किसके ज़रिए बने वापस, ये कार्नो मैप के ज़रिए वापस बन गई है। ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर शायद इसकी फॉर्म बनी हुई हो पीछे हुई, हाँ इसी की फॉर्म नहीं बनी हुई यहाँ पीछे। ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया, इसका वहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन गई इसके वाले की, ये चीज़ यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई इस करके। यहाँ पर देखें ना, वहाँ पर हर किसी के यहाँ पर वेरिएबल कम हुए हैं। यहाँ पर बी डॉट सी यहाँ पर लिखा हुआ था बेसिकली, इधर बी डॉट सी लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना। इधर आपस लिखा है बी डॉट सी लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए हर किसी के यहाँ पर एक एक वेरिएबल कम हो गया। ठीक हो गया। एक एक वेरिएबल कम हो गया, इसका मतलब क्या, हमारे पास एक एक इनपुट खत्म हो गया। अब वहाँ पर जो गेट बनेगा, जो लॉजिक गेट बनेगा, वहाँ पर इसका हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक हो गया। इस वजह से हम यहाँ पर कार्नो मैप वगैरह यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी। अब आगे हमारे पास क्या है, 4 वेरिएबल है। ठीक है ना। 4 ही वेरिएबल में हमने क्या यूज़ करना है, सेम वैसे वैसे ही बनना है। यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और सी डी 4 वेरिएबल होगा ना, ए बी 1 2
CD34, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखे थे ना, शुरू में वही 0000 01 01, ठीक हो गया। 11 11 10 10, ये मैंने आपको बता दिया वैल्यूज यहाँ वाली कैसे ही हैं कैसे नहीं हैं। शुरू से हमने 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 11 है, ये 11 वहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, 10 के बाद वाली। 11 है नहीं है, ये वापस किसके बाद आती है, 10 के बाद आ रही है, उसको आप स्किप करो, 10 वाले पे जाओ। 10 वाले में वापस का हो जाएगा 8 9 11 10, ठीक है ना। यहाँ पे 10 11 आ जाएगा ऐसा करके, 8 9 10 11, ठीक हो गया। उसका फिर यहाँ पर 11 लिखा था, 12 13 14 15 आ जाएगा, बस ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। आपको कुछ स्टूडेंट को मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा ये चीज़ का समझ नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस 4 वेरिएबल के यहाँ पर कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जो है ना इसके कुछ रूल्स हैं इसका बनाने के, आपको दिखाया था मैं यहाँ पर इसके पिक है ये वाली। हमारे पास क्या है, इसका जो ग्रुपिंग होती है ना 2 4 8, यानी कि जो 2 के रजिस्टर पर, यानी कि जो पावर होगी 2 होगी ना, उसके लिए से ग्रुपिंग होती है। जैसे कि 2 की पावर 2 होगी 4 हो गया, 2 की पावर हमारे पास 3 हो गया तो 8 हो गया, 2 4 8 16 32 बिट, तो उसके बाद 64 128 256, ठीक है ना। उसके बाद 512 का डबल हो गया, 1024 हो गया। इस तरह की इसकी ग्रुपिंग होती थी हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, रूल नंबर 2 में हमारे पास क्या है इसके, ट्राई टू कवर ऑल वंस यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। यानी कि वहाँ पे जो वंस बने हुए ना, वंस से क्या मुराद है, ये वाले ग्रुप्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं ये वाले, इसको हमने पूरे तरीके से कवर करना है कि किसी तरीके से कवर हो जाए हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमें देखो जरा, मैंने कहा कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग बनाई मैंने, फिर इसकी ग्रुपिंग बनाई मैंने, फिर मैंने इसकी ग्रुपिंग बनाई, ठीक हो गया। जितने भी इस टेबल में वंस लिखे हुए थे उन सब के वो कवर हो गए, सारे के सारे वो कवर हो गया ना। अब बाकी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर बची हुई है, आप क्या करो, वहाँ पर 0 लगा दो, 0 0 0 0, ठीक है ना, क्योंकि क्या कोई भी 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे खाली जगह बची हुई है वहाँ पे क्या लगा दो, सिर्फ 0 0 लगा दो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वंस लिखे अंदर आपने उसको किसी तरीके से कवर करने है, इन सब किसी ना किसी की ग्रुपिंग बनानी है आपने, ठीक है ना। एक एडजस्टेंट फॉर्म है, एडजस्टेंट फॉर्म में से क्या हो रहा था, आपने ये देखना है कि इसमें कितने बिट वेरी करने हैं। अगर 2 बिट वेरी कर रहे होंगे तो उनकी ग्रुपिंग नहीं बन सकती, ठीक है ना। और एक और चीज़, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर बना हुआ इधर 1 लिखा हुआ, ठीक है ना, इधर 1 लिखा हुआ और इधर 1 लिखा हुआ, इस तरह करके भी ग्रुपिंग नहीं बनेगी, ये गलत है हमारे पास। डायगोनल फॉर्म में भी हमारे पास ग्रुपिंग नहीं बनेगी, ठीक है ना। और ना ही किसी भी कोई नॉन एडजस्टेंट फॉर्म में भी ग्रुपिंग नहीं बनेगी। नॉन एडजस्टेंट फॉर्म से क्या मुराद है, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल बिट वेरी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर हर किसी के जो है हमारे पास यहाँ पर जो है हर किसी के एक एक बिट वेरी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बी और बी के वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर देखें सी वजह से किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, सी की वैल्यू वेरी कर रही है। और यहाँ पर जो यहाँ पर ए की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर ये वैल्यू देखें आप, यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू वेरी कर रही है, सिर्फ सी की वैल्यू और ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। एक एक बिट यहाँ पर वेरी कर रहे हैं ना, मल्टीपल तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम है यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर क्या पर बी और सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और सिर्फ ए की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक हो गया। ये चीज़ का अपना लाजमी ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या, ओवरलैपिंग ऑफ द ग्रुप इज अलाउड ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन। मीन्स जो मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग की है ना, मैंने अभी ओवरलैपिंग से क्या बना दिया यहाँ पे, देखो मैंने इस तरह करे एक ग्रुप बनाया इसका, और फिर ये वाला 1 यहाँ पर भी यूज़ कर लिया, ये 1 यहाँ पर भी है और ये वाला 1 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इससे हम कहते हैं ओवरलैपिंग कहते होते हैं, यानी कि हमने 2 ग्रुप को मिक्स कर दिया हमने, ठीक हो गया। हम ये वाला काम भी कर सकते होते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, कंसीडर दोस मिनटम इंडिविजुअली विच कैन नॉट बी ग्रुप विद अदर मिनटम। यानी कि हमने करना भी, हमने जो है जो मिनटम बच गई है ना, जिनको हमने ग्रुप में शामिल नहीं किया, आपने उसको क्या कर देना, खाली छोड़ देना, ठीक है ना। उसको किसी तरीके से नहीं यूज़ करना, ठीक है ना। अगर यूज़ नहीं होता कि आप इसको किसी ग्रुपिंग से छोड़ आपने कंबाइन कर देना। अतः वैसा ऐसा होता नहीं कि कैसा बिन वैसा बन यहाँ पर छूट जाए, ठीक है ना। वो हर किसी ने हर एक बन जो है ना आपस में ग्रुप हो जाता होता है आराम से, ठीक है ना। कोई भी अकेला बन नहीं बैठता यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो है वो बता दिया, यहाँ पर 16 साल्स होते हैं। 16 साल्स यहाँ पर कैसे आगे, यहाँ पर 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है ना बस, ठीक है ना। अब 2⁻4 कितना हो गया यहाँ पर, 8। 2⁻³ कितना हो गया यहाँ पर, 2⁻3 कितना होता है, 8 होता है। और 2 8 से कितना हो गया, ये 16 हो गया, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 50 तक इसकी रेंज होगी, ठीक है ना। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें का फ़ायदा ये आपने याद रखनी है कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ना, इसकी रेंज के 0 से 15 होगी। और जो 3 वेरिएबल वाली थी, 3 वेरिएबल वाले के रेंज का थी 0 से लेकर 7 तक, और उसका जो था 2⁻3
और 8 ऐसा करके आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग है जो आपको रूल्स बता दिए मैंने, रूल्स ऐसे बने हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये 3 वेरिएबल का जो आपको मैंने जो आपको बताया है। ठीक है ना, 2 4 6। ठीक है ना, 2 4 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 2 की जो जगह थी वहाँ पे लगा दो। ठीक है ना, 1 ना वहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ 1 लिखो, जहाँ 4 लिखा है वहाँ 1 लिखो, जहाँ पर 6 लिखा है वहाँ 1 लिखो। यहाँ पे देख रहे हो, ये 0 की जगह थी, ये 1 की जगह थी। ठीक है ना, 2 3 यहाँ था, 2 और 3 था, 2 के वैल्यू के थे यहाँ 1 आ गए, 2 की जगह 1 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 और 4 था। ठीक है ना, 4 5 यहाँ पर आता है। ठीक है, 4 5 यहाँ पर आएगा, 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 ऐसा करके लचेंगे इस तरह करके। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन ये वाली, आप इसको इसमें कैसे पुट करोगे वो भी वापस आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, यहाँ 4 वेरिएबल का लिखा है, 4 वेरिएबल का मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ मैं। ये 4 वेरिएबल की एग्जाम्पल नहीं, ये वाली। ठीक है ना, इसको हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं इस तरह करके 4 वेरिएबल का। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ए बी और फिर सी डी, बिल्कुल। ठीक है ना, सबसे पहले 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर किसकी वैल्यू आनी है, 0 1 की आनी है। 0 1 की आनी है, 1 0 की वैल्यू आनी है, चेक कर लेता हूँ मैं। 0 1 की आनी है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर 1 1 और फिर 1 0। ठीक हो गया, चेक कर लें, ये वैल्यू आ रही है। सेम है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिपीट कर देनी है, 0 0। ठीक है, 0 0, उसके बाद फिर 0 1 और फिर 1 1 और फिर वापस आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि यहाँ पे ये वापस की वैल्यूज रख रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, मैं इसका जो है ना कलर लाइट कर लेता हूँ मैं, ताकि हमारे पास आने दे। यहाँ पे क्या आएगा, 0, इधर वापस क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है ना, 4 5 6 7, हमने उसको स्किप कर देना, और फिर यहाँ पर 8 9। ठीक है, 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर वापस आ जाएगा 12 13, और फिर यहाँ पर 14 15 आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह बनना है। ये देख लेना, 4 वेरिएबल यहाँ पे देखिए, 0 1 2 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही हमारा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 13 14 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ, ब्लू वाला। ब्लू वाला की चूज़ किया मैंने, इसका जगह फिल करनी है, किसके लिए, इनके लिए। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ मैं, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है नीचे, कौन सी वैल्यू यहाँ पर से, ये वाली वैल्यू, एक मिनट, ये वाली वैल्यू थी। ठीक है ना, मैं ऐसा स्निपिंग टूल यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। स्निपिंग टूल से यहाँ पर स्क्रैच करते हैं, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कैच होती है, कितनी वैल्यू मैंने कैच करनी है बस। ठीक हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ से ठीक है, मैं उसको ऐसे यूज़ कर लूँगा इधर। ठीक हो गया। वहाँ पर सबसे पहले वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ पर, सॉरी, अब यहाँ पर देखे जरा, हमारे पास जो सबसे पहले किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 और डी की वैल्यू में आपस क्या है, 1 है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, जहाँ कहाँ पे 3 वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखा जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट और डी 1 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ये 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसका पता हम ठीक चल रहे हैं यहाँ पर। और सेकंड वैल्यू यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। चेक करते हैं वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ पर इस तरह लिखा हुआ हो, ये हमारे पास है, ए की वैल्यू 0 कहाँ पर है, ठीक है ना, 0 1 यानी कि ये वाले कॉलम है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया। अब सी की वैल्यू और डी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या, वहाँ पर ये वाला कॉलम आ जाएगा, ये वाला वहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा, ये वाला कॉलम आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। यहाँ पर सी डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। ठीक है ना,
ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू वहाँ पर 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 यानी कि ये कॉलम है। ठीक है ना, और सी की वैल्यू 0 और डी की 1 होगी, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, चेक कर लेते हैं क्या प्रोसीजर में। हाँ जी, 5 यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे देखें 5 आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया, कैसे हमें मालूम हुआ? ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, और फिर सी की वैल्यू 0 और फिर डी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक हो गया, यहाँ पे देखा ना, ये रहा, ये कह रहा है ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 और फिर डी की वैल्यू 1 आ गई। सेम एट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी यानी कि 0 1 आ जाएगा, और फिर वापस क्या आ जाएगा? ये कौन सी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू था ना, ठीक है। और डी कॉम्प्लीमेंट, सी की वैल्यू 1 है और डी 0 है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं 0 1, ए वहाँ पर 0 है और बी की वैल्यू 1 है, सी 1 है यहाँ पर, और फिर डी 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, सेम एट यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आ गया हम ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यू क्या यहाँ पर 0 है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 8 वाला आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार तभी। हाँ जी, 8 आ गया। ठीक हो गया, अब अगला हमारे पास क्या है? हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया हमने। हम यहाँ पहुँच गए ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, यानी कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 है और सी 0 और डी 1 है। ए बी की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। और फिर सी की वैल्यू क्या 0 और डी की 1 है, सी की वैल्यू 0 और डी की 1 आ गई, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक हो गया, अब उसके बाद सेम मैट्रिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी की वैल्यू 1 है और फिर खाली डी वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या? यहाँ पर देख रहे हैं ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर? 1 हो गया, और फिर डी की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। इसका मतलब 14 कॉलम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, बाकी जो कॉलम बच जाएंगे वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 लिख देंगे यहाँ पर। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक हो गया, यहाँ पर सबके पास क्या गया? बस ये लिख दिया हमने इस तरह करके। ठीक हो गया, हमने इसके बाद में हम करेंगे ग्रुपिंग वगैरह। ग्रुपिंग कैसे करनी है उससे ये मालूम हो जाएगा। हमें चेक करना पड़ेंगे भाई हमने कौन सी वैल्यू पर कॉन्स्टेंट आ रही है, कौन सी वैल्यू पर कॉन्स्टेंट नहीं आ रही। ठीक हो गया, अच्छा यहाँ हैंड नोट्स में आते हैं हम। हैंड नोट्स में यहाँ पर देखते रहे, देख रहे ऐसे बने यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर डबल 1, यहाँ पर 1 1। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे ना 3 1 1 1 1 1, यहाँ पर डबल 1 आ गया। ठीक हो गया, अब आपको समझ आएगी कैसे आप अपने एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है इसकी। ठीक हो गया, आगे हम बस क्या है मैपिंग का नॉन स्टैंडर्ड ये हम बाद में करते हैं, वाला हम आगे थोड़ा स्किप करते हैं, आगे हम बाद में करते हैं। बात करते हैं ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कैसे बनानी है यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। हम इसका आधा करके यहाँ पे देखें जो सिर्फ एक डिजिट बन रहा हो ना उसका यानी कि जो एक डिजिट मूव कर रहा हो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 पे कन्वर्ट हो गया और खाली 1 यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है। ठीक है ना, इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप क्या बन सकता है ऐसा करके। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक हो गया, वहाँ पे ये 4 में चलते हैं, 4 में भी ऐसा बन सकते हैं। वहाँ पर जो ग्रुपिंग होती है ना, आपको बता देता हूँ मैं। ग्रुपिंग करने का बेसिक हमारे पास जो कितने तरीके होते हैं हमारे पास। इसे जो कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट। अब यहाँ पे देखा था ना, मैं यहाँ पे रेड से बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, रेड से समझा रहा हूँ आपको मैं। जो ब्लू वाले लिखे हैं आपने उससे इग्नोर मारे, जो रेड वाले लिखे होंगे वो बता रहा हूँ मैं। 1 1 1 1 लिखा हुआ इधर, 1 1 1 1 में लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो ग्रुपिंग होगी आप इस तरह करेंगे यूँ, और इसकी ग्रुपिंग इस तरह होगी। यानी कि जो ये वाले जो वंस होंगे ना, ये वाले वंस ये मैच करेंगे इसके साथ। जिसका एक आप कह लो तरीका है ग्रुप करने का। अगर हमारे पास लिखा हुआ इस तरह करके, अगर आप इस तरह करके लिखा हो 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, तो हम ये सारे के सारे मैच कर सकते हैं इसके साथ, ये सबके साथ मैच कर सकते हैं। ठीक हो गया, और अगर आप इस तरह करके लिखा हो, अगर आप इसका लिखा हुआ इस तरह करके लिख दिया हो मिसाल के तौर पर 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, यहाँ पर से 8 कॉलम बन जाएगा ऐसा करके। 8 ग्रुपिंग हो जाएगी, 8 बिट की ग्रुपिंग हो जाएगी। मेरा आपको तो है ना 2 4 8 की बन सकती है। जितनी ज़्यादा ग्रुप की बनेगी उतनी छोटी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया, और वहाँ पर एक और ग्रुप बन सकता है मिसाल के तौर पर इस तरह करके बन सकता है यहाँ पर 1 1 1 1 इस तरह करके, ठीक है ना, 1 1 1 1, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग बन सकती है। इस तरह करके आपस कभी नहीं बनेगी। आपको ब्राउन कलर का दिखा दो, इस तरह करके आपस कभी भी नहीं बनेगी। ठीक हो गया, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक हो गया,
यहाँ को डिफरेंट तरीके कुछ बता दिए मैंने ग्रुपिंग करने के। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं उसके। यहाँ पर देखें जाए, यहाँ पर ग्रुप बन सकता है, एक तो इसका ग्रुप बन सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट आ रही है ना यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू बस चेंज हो रही है बस, और यहाँ पर सी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये ग्रुप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ जो है हमारे पास ये ग्रुप बन सकता है, ठीक हो गया। इसका एक अलग अपना ग्रुप बनेगा, और इसका जो है वहाँ पर ये ग्रुप बनेगा ऐसा करके, ठीक हो गया। और जो है हमारे पास यहाँ पर देखते जाना, यहाँ पर जो है 0 1 है, यहाँ पर 1 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है मल्टीपल, यहाँ पर देख रहे हैं 0 1 और यहाँ 1 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग इसकी नहीं हो सकती इन दोनों के साथ, इसकी जो है यहाँ पर नहीं हो सकती इसके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर 0 1 लिखा है, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर दोनों बिट चेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक हो गया। इस वजह से इसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जरा, हमारे पास ये ग्रुप बन गए हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू का ग्रुप 1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। ग्रुप 1 की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे नीचे जो लिखे हैं मैं सब कट कर लूँ, खत्म कर दूँ मैं, ताकि आसान हो जाए यहाँ पर लिखना मुझे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 1 आ गया यहाँ पर। अब ग्रुप 1 के यहाँ पर वैल्यू का ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखे देना, हमारे पास जो है यहाँ पर 0 1 सेम जा रहे हैं इन सबके पास, ठीक है ना। सिर्फ से यहाँ पर वैल्यू किसी चेंज हो रही है यहाँ पर, ये नहीं, यहाँ पर गलत हो गया ना ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ना एक और चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, दो मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रुपिंग बनेगी इन दोनों की बनेगी ऐसा करके, ये ग्रुप बनेगा एक दो, ठीक हो गया। उसके बाद जो ग्रुप बनेगा हमारे पास ये वाला ग्रुप बनेगा इसका, ये दो ग्रुप बनेंगे ऐसा करके, ठीक हो गया। ये दो ग्रुप बनने हमारे पास, ये दो ग्रुप बनेंगे ऐसा करके। ग्रुप 1 है हमारे पास ये वाला, ये ग्रुप है 1 1, यानी कि ये वाला, ये एक फर्स्ट ग्रुप हमारे पास ये है, यहाँ पर मैंने शामिल लगा तो आपको मालूम हो जाए। ये फर्स्ट ग्रुप ये वाला बन रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पर इसको करके ना इसके लाइट पेंसिल कर दो, लाइट पेंसिल यहाँ पर इसको रेफरेंस कर रहे हैं, इसको करो, इनको रेफरेंस कर रही है। ये पर ये वहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 पर कन्वर्ट होगी, यानी कि बी की वैल्यू वापस नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ 1 1, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट बनेगा ए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सी यहाँ पर बी, सी का लिखा है यहाँ पर 0 है, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और डी यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा खाली सा करके, यहाँ फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड ग्रुप में चलते हैं। सेकंड ग्रुप में यहाँ पे देखा जरा, सेकंड ग्रुप कौन सा, ये वाला ग्रुप है वापस, ये वाला सेकंड ग्रुप कौन सा, यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप आ गया यहाँ पर, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड ग्रुप में देखा जाए यहाँ पर जो है सी डी, यहाँ पर जो है सेम जा रहा है, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, बी, बी इज इक्वल, यहाँ 1 है ना, यहाँ पर जो बी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, 0 लिखा हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट और डी आ जाएगा ऐसा करके, ठीक हो गया। सेम मैट्रिक्स वहाँ पे ये वाला वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 0, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और ए की वहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी हुई 0 1, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर थर्ड ग्रुप जो बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, यहाँ ए बी की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ए बी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर से ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आएगा, और फिर वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पर खाली सी आएगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 है, डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। 3 ग्रुप हो गया यहाँ पर ऐसा करके। अब चौथा ग्रुप यहाँ पर ये वाला बना हुआ है। फोर्थ ग्रुप के यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 1 0 0, यहाँ पर सुपर सर्च को बनेगा, यानी कि जो बनेगा ना, इसका बनेगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट सर का बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लूँ मैं कि जब खाली सिंगल बिट लिखा होता है उसको आपको सारा रेफरेंस करते हैं, ये लिखा है बस सिंगल बिट आ गया ऐसा करके। इसका मतलब कि यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी आ जाएगा, डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऐसा करके। लेट मी चेक अगेन, यहाँ बस आ गया ना,
द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 ठीक हो गया। 5 7 1 5 और 3 खाली का ये लिखा हुआ ना, द 5 टाइम्स सप्लीमेंट टू 3 टाइम्स, ठीक हो गया। यानी कि अपने फर्स्ट ग्रुप जो बना हुआ ना, खाली जो ये वाला ग्रुप है ना, उसको हमने नेगलेक्ट कर देना, उसको हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे ऐसा करके, ठीक हो गया। नहीं यहाँ पे यूज़ ये देखो ना, ये सेल नंबर 4 ही रहा, सेल नंबर 4 ही रहा, ये 4 नंबर ना, 4 होता है ना, 4 5 ही लिखा है। इसका भी वापस होगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, यानी कि मैं ठीक कह रहा था मैं, ठीक है क्या। जो 4 ग्रुप बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा आपस, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया ऐसा करके। ये ठीक है, मैं इसे कह रहा था उस टाइम पर। अब उसके यहाँ पर जो है ये इसकी ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इधर ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर जो है सी और डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो फिफ्थ ग्रुप बनेगा वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी एक तो, ठीक है ना, और फिर सी और डी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू 1 है, बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर जो है डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इसका बनेगा ये डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। ये कॉर्नर आपके जरिए हमने उसको सेव भी कर लिया, उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म भी वापस आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए वापस का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जो उसका पूरा एक पंजाब था, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बनी हुई थी वापस, अगर देखा जाए यहाँ पर कहाँ गया एक्सप्रेशन, कहाँ गया वो इसकी एक्सप्रेशन 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 एक्सप्रेशन, मैंने कहा स्टेबल डबल रखा हुआ ना मैंने, ये रही, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बनी हुई थी हमने, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बनी थी, हर किसी में कितने थे, 4 इनपुट थे। हमने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कितना कर लिया, 3 बिट, 3 इनपुट, इसके बाद 4 3 इनपुट हो गए, ठीक है ना। ये सिंपलीफाइड फॉर्म बन गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सवाल के कॉरस्पॉन्डिंग वापस क्या बन गई, ये सिंपलीफाइड फॉर्म बन गया। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 टर्म लिखी हुई है, वहाँ पर कितने टर्म लिखी हुई है, 7 टर्म, और वहाँ पर ग्रुपिंग कितनी बनी है, यहाँ पे 5 की। अब यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क पड़ा है, कितना सिंपलीफाइड फॉर्म बन गया वहाँ पर जो, ठीक है ना। इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। आपको मालूम हो गया होगा 4 बिट वेरिएबल, 3 बिट वेरिएबल कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नहीं करना, ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप में हमें कैसे काम करना होता है, ठीक हो गया। जितना मैंने आपको बताया सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, 3 बिट वेरिएबल में क्या होता है, 4 बिट वेरिएबल में क्या होता है, ठीक हो गया। ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग का तरीका क्या होता है, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि वैल्यूज कैसा है, यहाँ वैसा करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आगे हमारे पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे हुए, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो यहाँ पर एक और फॉर्म बनी हुई है इस वाले की, ये इस वाले का एक्सप्रेशन बने हुए हैं, ठीक है ना। ये आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ये यहाँ पर सॉल्व होगा वैसा, ठीक है ना। ग्रुप बने हुए हैं आप ऐसा करके, अब इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक हो गया। ये वहाँ पर जो आपको बताया था इस तरह करके यहाँ पर होता है इसकी ग्रुपिंग, ठीक है ना। ये इसके साथ, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ होती है, ठीक है ना। ये ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर से, ये अलग ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर से, एक अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखें ताकि आपको भी इसको प्रैक्टिस वगैरह आपके हो सके, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अभी आएगा 16 बिट का यहाँ पर टेबल बना हुआ है। 16 बिट का जो टेबल बना हुआ है ना, ये हमारे पास जो है थोड़ा बहुत आप कह लो समझने वाला काम है। इसमें जो है ना बहुत आसान काम है, जैसे हमारे पास जो बाइंडिंग वाला बना हुआ था ना, वैसे ही बनाना है मैंने, कुछ और किसी और तरीके से नहीं बनाना हमने, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ मैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखे देना, मेरे पास यहाँ पर टेबल बना हुआ है, मेरे बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं उससे आपको समझाता हूँ। ये बना हुआ है 16 बिट का टेबल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ना वापस क्या है वही चीज़, यहाँ पे पहले 8 बिट क्या होंगे, 0 0 होंगे। वहाँ पर जो पहले 8 बिट है यहाँ पे पहले क्या होंगे, 0 होंगे, बस का सारे 1 हो जाएंगे। सेम है यहाँ पर पहले 4 बिट क्या होंगे, 0 होंगे, फिर 4 बिट का होने के 1 हो जाएंगे, 4 बिट 0 हो जाएंगे, 4 बिट का हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 00 11 11 00 11 00 11 00 11, ठीक हो गया। ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर डी वाली वैल्यू का 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 सोन कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक हो गया। M0 शुरू करना है, M15 का आना, ये आगे फॉर्मेशन बन गई बस, ठीक हो गया। इतना सा काम था, ठीक हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया। अब आगे जो है ना हमारे पास यही चीज़ यहाँ बनी है, पूरी की पूरी फॉर्म में बनी है। आप देख रहे हैं मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाई है ना, मेरे पास इसकी वर्टिकल में रखी हुई है, आपको मैं इसका मैं लिंक भी दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल सा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके एक और एग्जाम्पल बताया मैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम यहाँ पर इसमें जाते हैं। अब यहाँ पर देखे ना हमारे पास क्या है ABCD, ठीक है ना। ABCD यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है ना। वहाँ पर 4 वेरिएबल, यहाँ पर 4 फंक्शन वेरिएबल के फंक्शन दिए हुए यहाँ पर, ये इसके कुछ वैल्यूज यहाँ पर देंगे 4 5 6 9 13 40, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पर है, 4 1 आ गया, 5 की जगह 1 लिखा है हमने यहाँ पर, 6 आ गया, 6 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह 1 लिखा, 13 की जगह 1 लिखा, और फिर 14 जगह हमने 1 लिखा। यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग देखें, यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग बनी
इसकी ग्रुपिंग बनी, इसकी ग्रुपिंग बनी, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग नहीं की क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पर देखकर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। इस तरह में ग्रुपिंग नहीं की हमने इसकी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास क्या है इसकी 0 1 की, यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट है सी वाला, यहाँ पे देखें 0 0 डी यहाँ पर चेंज हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पर इसकी सेकंड ग्रुप आ गया, सेकंड ग्रुप में देखें कौन सी वाली यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर सिंपल से वैसे बी के वाले पे जो चेंज हो रही है, बी की वाली चेंज हो रही है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर किसकी वाली चेंज हो रही है, इधर किसी की सी और डी यहाँ सेम है, ठीक है। यहाँ पे वापस क्या बचेगा, ए की वैल्यू 1 है, और फिर सी 0 यहाँ पे 0 है ना, सी की वैल्यू 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी आ जाएगा। अब सेम है इसकी यहाँ पे वैल्यू बनी हुई है, यहाँ पे देखा जरा, यहाँ पे क्या बना हुआ है 1 0, ठीक है ना। 1 0 यहाँ पे सी डी है कॉन्स्टेंट आएगा इधर, यहाँ वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की कॉन्स्टेंट है, और फिर क्या बनेगा बी डॉट सी की वैल्यू 1 है डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वाला, हमारे पास ये वाला भी काम हो गया, ठीक हो गया। आगे हमारे पास एक और फंक्शन का एग्जांपल है, अगर हमें फंक्शन दिया हुआ हो तो उसके जरिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखें ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 0 0 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है 1, ये 1 आ गया, 0 0 1 आएगा, यानी कि हमारे पास जो है ये इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखें बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगा। सेम है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी की, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी की डी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा करके, ठीक हो गया। ये किस तरह बना है ऐसा करके, ये देख रहे हैं ये वाला 0 0 0 का मतलब क्या है, चारों वेरिएबल यहाँ पे 0, ठीक है ना, चारों वेरिएबल इसके 0 आ जाएंगे, ठीक हो गया। आगे हमने तो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बने हुए यहाँ पे, ये वाली यहाँ पर क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं। इधर यहाँ पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है सेम रहे, ठीक है ना। जबकि हम यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ पे देखें सी की वैल्यू चेंज होगी 1 होगी ना, तो हम यहाँ पर खाली डी लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और डी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह करके। तो हमने ग्रुपिंग इसके साथ की हुई है इसकी, यहाँ पे देख रहे हैं इसी ग्रुपिंग इसके साथ, इसमें कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, इससे यहाँ पे 3 मिनट आएंगे। सेम यहाँ 5 आ गया, 5 में देखें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट और डी आ जाएगा। यहाँ 15 है, 15 का भी एक सिंगल ग्रुप बना हुआ, डायगनल में बना सकते हैं हम इसको, डायगनल में बना सकते हैं सिंपल से इस तरह करके, ए बी सी डी आ जाएंगे, चारों 1 है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 0 1 लिखा है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट और डी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रुपिंग करके यहाँ पर एक फंक्शन के सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो है नोट्स में क्या बताया हुआ है, डोंट केयर कंडीशन बताई हुई। डोंट केयर कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या कर दिया है वहाँ पर मिसाल के तौर पर कंडीशन लगाई हुई हमने कि 0 से लेकर 9 तक वैल्यू आनी हमने, हमारे पास 16 बिट का बना हुआ नहीं है, हमारे पास जो यहाँ पर बना हुआ है 16 बिट का टेबल बनाया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है हमने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमें 0 से लेकर सिर्फ 9 तक वैल्यू लेकर जानी है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा सिर्फ, ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसका हल क्या होता है, अगर हम सागे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाए 11 आ जाए, आंसर क्या यहाँ पर 11 आ जाए, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक कि 9 तक की है। अगर हम 11 आ जाएंगे ना तो उसकी जगह लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे ऐसा करके, ठीक है ना। उसकी जगह हम क्या लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे, सिंपल सा हमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक किया हमने। उसके आगे जितनी भी 10 11 12 13 सोन कहाँ से जाएगा 16 तक जाएगा या 15 तक जाएगा, ठीक है ना। हमने वहाँ पे क्या लगा देना 0 लगा देना, ठीक है ना। सेम है यहाँ पे देखें जो मैप बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं 14 12 13 14 15 में क्या लगा है एक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अनडिफाइंड है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। सेम है यहाँ पे देखें ना ये 9 10 ये 9 सॉरी ये 10 11 लिखा है यहाँ पे, 10 11 लिखा है ना यहाँ पे 0 यहाँ पे एक्सेस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू क्योंकि वैल्यूज नहीं है वहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है डोंट केयर फंक्शन होता है और कुछ भी यहाँ पर होता है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर अनडिफाइंड फंक्शन हो तो उसके साथ भी हम काम कर सकते होते हैं, उसकी जगह कुछ भी लिखेंगे एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इस तरह करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वहाँ पर जो पिछला मैंने टॉपिक छोड़ा था मैंने कौन सा वाला नॉन वाला मैंने छोड़ा था नॉन स्टैंडर्ड SOP वाला, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं हम कार्नो मैप के अंदर मैपिंग है ये वाला, ठीक है ना। इसका ये बहुत आसान तरीका है, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं वैसे आपने काम करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ A1 लिखा हुआ, बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पे इसका लगा दी, ठीक है ना। जब आप जो इसका ग्रुप बनेगा वो किसका शो करेगा 1 को शो करेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है दो मतलब चेंज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा, एक की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, ठीक हो गया। जिसकी ग्रुपिंग के लिहाज बनता है, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर ये वाले भी बना हुआ है इस तरह करके, ठीक है ना। इसका लार्जर फॉर्म बनेगी यहाँ पर,
और ये वाली यहाँ पर एट कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है ना, एसओपी में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट पे क्या होता है यहाँ पर कि दोनों दोनों तरफ आपस क्या होंगे, सेम वेरिएबल होंगे। ठीक हो गया, अगर यहाँ पर ए सी लिखा है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक हो गया, उससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कहते होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन स्टैंडर्ड कैसे हो गया, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है ना, इससे वजह से क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड बन गया यहाँ पर। ठीक है, थ्री वेरिएबल के जैसा बनाना, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बी नहीं है आपस के बाद, इनके बी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप ए कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक है ना, आप जीरो बना गया। ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमें फॉर्मेशन का बनेगी जीरो जीरो, बी के लिए जीरो, सी के लिए यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, इसकी फॉर्मेशन बनेगी, इसकी फॉर्मेशन बनेगी, इसकी फॉर्मेशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह के यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन बनी है, कुछ भी नहीं है। ये ले कॉलम में क्यों आएंगे सारे सारे, क्यों ये ले कॉलम में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर वन नहीं है। अगर एक की वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख देते हैं तो ये ले फॉर्मेशन बनती नीचे बनती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक की वैल्यू यानी कि एक के ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब क्या, सारे सारे वन यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया, अगर आप एक की वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ना होता तो यहाँ पर सारे नीचे आते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक की वैल्यू पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पर नीचे सारे के सारे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे ये वाला है क्योंकि यहाँ पे बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक, यहाँ पर सेम एड्रेस जो फोर वाला बिट है, फोर बिट में भी सारा ऐसे ही काम होना, कुछ भी नहीं काम होना। जहाँ पर डी लिखा हुआ ना, डी, अब डी की वैल्यू जहाँ वन होगी यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू सारी वन है। ठीक है ना, इससे अगर हमने काम करना है, एट यहाँ पर जो है वहाँ पर एट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ए की वजह यहाँ पर वन हो। ठीक है ना, यहाँ पर वन हो, बी की वजह यहाँ पर जीरो, यानी कि ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट जीरो है। ठीक है ना, तो हम ये वाला इस साइड का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आता है वैसे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ही आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी की यहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो जाएगी इधर। ठीक है ना, इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, वन में से नॉन स्टैंडर्ड वाले फॉर्म जो है ना कम ही आते होते हैं। ठीक है, बस आपको एक अपना इनको एक नज़र देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा दी मैंने। फर्स्ट थर्ड थ्री वेरिएबल के साथ फोर वेरिएबल के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा दी मैंने आपको। ठीक है ना, आपने इनका बस ज़्यादा तवज्जो रखनी है। ठीक हो गया, आई होप आपको सारा अच्छा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया है, वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया, और अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।